नमस्कार। आजकल दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वाहन के फटाके, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? इस तरह की एक बहस चल रही है। हम लोग बहस बहुत करते हैं, सुबह शाम दिन रात। कई बार ऐसे मुद्दों पर भी बहस करते हैं जिनमें ना सिर होता है ना पैर होता है, लेकिन बहस करते हैं। कई बार कुछ ऐसी बहस करते हैं जो बहुत गंभीर होती हैं, लेकिन कुछ बहस ऐसी होती हैं जो बहुत मजेदार होती है। मैं आज की गप्पों में आपको कुछ ऐसी बहस सुनाता हूँ जो बहुत मजेदार थी, जिनको सुनकर आपको मजा आएगा। मैं सागर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर हमारे एक पड़ोसी हैं, तो उनका एक मकान है। तो उसमें कुछ किराएदार वो रखते हैं। तो एक किराएदार आया, वो बैंक का कर्मचारी था, तो वो उनके यहाँ रहने लगा। तो चाचा जी थे, वो उनसे किराया लेने आए। तो किराएदार गुस्सा हो गया, कहने लगा, भाई साहब, मैंने आपको अभी अभी तो किराया दिया, आप फिर इसी महीने दोबारा किराया लेने आ गए। उन्होंने कहा, नहीं भाई, आपने अभी किराया नहीं दिया। तो उसने कहा, मैंने आपको जुलाई के महीने का किराया दिया, फिर मैंने आपको अगस्त के महीने का किराया दिया, अब जब अगले महीने सितंबर शुरू होगा तो उसका किराया दूंगा। आप बीच में कौन सा किराया लेने आ गए? तो उन्होंने साफ साफ किया कि नहीं भाई साहब, आप मुझे अंग्रेजी मत समझाइए, हिंदी में सुनिए। आपने मुझे असाल का किराया दिया, आपने मुझे सावन का किराया दिया। अब इस साल 2 सावन हैं, तो दूसरा जो सावन है उसका किराया लेने आया हूँ। और फिर इसके बाद जो आषाढ़ आएगा उसका किराया, भादों आएगा उसका किराया आप दोगे हमको। तो अभी जो 2 सावन है, तो एक सावन खत्म हो गया, अब दूसरा सावन का महीना शुरू हो गया, तो आप उसका किराया हमको दे दीजिए। कि अजीब आदमी हो भाई, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये आषाढ़ सावन भादों ये क्या है? मैंने जुलाई का किराया आपको दिया, अगस्त का किराया आपको दिया, अब सितंबर जब शुरू होगा तो उसका किराया मैं दूंगा। सीधी बात है। कहले, भाई तुम अंग्रेजी में मुझे मूर्ख मत बनाओ यार, अंग्रेजी बोल के मुझे मूर्ख मत बताओ, मुझे अंग्रेजी के महीने समझ में नहीं आते, अंग्रेजी की बात समझ में नहीं आती। सीधी सी बात है, तुमने असाल का किराया दिया, सावन के महीने का किराया दिया, अब सावन के 2 महीने हैं तो दूसरे महीने का किराया दो, फिर अगले साल अगले महीने जब भादों आएगा तो तुम उसका किराया दोगे। वो कह रहा, अजीब बात है, 12 महीने होते हैं साल में, 13 महीने का तुम कहां से मुझसे किराया ले रहे हो यार? 12 महीने होते हैं साल में, 13वां महीना कहां से आ गया? हमने आपको जुलाई का किराया दे चुके हैं, अगस्त का किराया दे चुके हैं, अगले महीने सितंबर आएगा उसका किराया फिर से ले लेना। वो कहते हैं हमें नहीं पता, आपने असाल का किराया मुझे दिया, सावन का किराया दिया, इस साल सावन के 2 महीने हैं तो आप मुझे दूसरे सावन का किराया दीजिए, और फिर भादों आएगा तो उसका किराया देना। क्या सावन के 2 महीने हैं तो आप एक सावन के महीने का किराया दोगे और दूसरे सावन के महीने का किराया नहीं दोगे? अजीब बात है यार। कहले, भाई साहब 12 महीने होते हैं यार, जुलाई का दिया, अगस्त का दिया, सितंबर का फिर दूंगा, तीसरा 13वां महीना कैसे आप गिन रहे हो? कहले, मुझे नहीं पता, आषाढ़ का दिया, सावन के साल 2 महीने हैं तो एक का आपने दे दिया, दूसरे का दीजिए, फिर अगले महीने भादों का दीजिए। भाई साहब बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि पुलिस आ गई, लेकिन चाचा जी को ये बात समझ में नहीं आई कि जो इस साल एक एक्स्ट्रा सावन का महीना है, जो एक एक्स्ट्रा सावन का महीना, साल एक है और 2 सावन इस साल, और फिर भादों है, तो 2 सावन में 2 बार जो उनको किराया मिलना चाहिए था, उनको समझ में नहीं आया कि एक ही सावन का किराया वो लें। और बाद में उनने कहा कि हमें बात समझ में नहीं आई, इसने मुझे अंग्रेजी में मूर्ख बना दिया है, लेकिन मैं कानून की इज्जत करता हूँ, दरोगा जी कह रहे हैं कि ये ठीक कह रहा है, तो मैं एक सावन का किराया ले रहा हूँ, एक सावन का किराया, ये कहेंगे माफ़ कर दो तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे अंग्रेजी में मूर्ख ना बनाए। वही बहस चलती रही। वो बात आपको समझ में अगर आई हो तो बताना कि कौन सही था कौन गलत था। सावन के अगर 2 महीने तो किराया 13 महीने का लिया जाएगा कि 12 महीने का अंग्रेजी के हिसाब से लिया जाएगा, ये बात कभी सॉल्व नहीं हो पाई। तो इस तरह कई बहुत सारी बहस होती हैं कि उसमें समझ में नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। एक मजेदार बहस और सुनिए। एक सज्जन थे, उन्होंने अपने भतीजे को 2000 रुपया उधार दिए। जब वो वापस लेने आए तो उन्होंने कहा कि वो पैसे वापस चाहिए। तो भतीजा कहने लगा, अभी तो नहीं है, जैसे ही होंगे मैं वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, कब वापस करोगे? उसने कहा, जब होंगे मैं तब वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा, आप ये कह दो कि 3 महीने बाद वापस करोगे तो मैं 3 महीने बाद आ जाऊंगा। उसने कहा, ये मैं क्यों कह दूं 3 महीने बाद दे दूंगा, अगर नहीं हो पाए तो? अजीब बात है यार, तो तुम एक कह दो कि 6 महीने बाद दे दूंगा, तो मैं 6 महीने बाद आऊंगा। कहले, ऐसे कैसे कह दूं कि 6 महीने बाद दे दूंगा, नहीं दे पाया तो? कहले, अजीब आदमी हो यार, तो 1 साल बाद का बोल दो। तो उसने कहा, ऐसे कैसे बोल दूं?
मैं तारीख नहीं दे सकता कि 1 साल बाद दे दूंगा। अगर हो गए पैसे तो अभी दे दूंगा, नहीं हुए तो मैं कैसे दूंगा, मैं कैसे कह दूं कि 1 साल बाद दूंगा। मैंने कहा 5 साल बाद बोल दो। बोले भाई साहब मैं कैसे बोल दूं 5 साल बाद, जब मेरे पास चाचा जैसे ही पैसे होंगे मैं वैसे ही आपको दे दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कल होंगे कि 5 साल बाद होंगे। हमने आपसे कह दिया कि 5 साल बाद देंगे और नहीं दे पाया तो? मैंने कहा अजीब आदमी हुआ, तो 10 साल बाद का कह दूं। कहले कैसे कहते हैं, अगर मैं 10 साल बाद नहीं दे पाया तो मेरी जबान झूठी हो जाएगी। वो कहे 20 साल बाद कह दो। मैं ये भी नहीं कह सकता, मैं दे दूंगा, लेकिन 20 साल बाद अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो, आप लेने आ गए और मेरे पास नहीं हुए तो मैं कैसे दे दूंगा, तो मैं ये नहीं कह सकता। पैसे हो जाएंगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ये कह दो कि हम देंगे ही नहीं, ये तो कह सकते हो कि हम नहीं देंगे। तो ऐसे ऐसे कैसे कहते हैं कि हम नहीं देंगे, वैसे देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कब देंगे। भाई साहब ये भी बहस बहुत चली और गुत्थम गुत्थी की मामला बन गया। तो मोहल्ले वालों ने मुझे याद इकट्ठे करके चाचा जी को 2000 रुपया दिए। तो उनको 2000 रुपये तो मिल गए, लेकिन तारीख नहीं मिली, जुबान नहीं मिली कि कब पैसे मिलेंगे। आखिर तक यही कहते हैं कि ऐसे कैसे कहते हैं, नहीं हो पाए तो तारीख नहीं दे सकते। पैसे जरूर देंगे, आपके पैसे खाएंगे नहीं, लेकिन भाई साहब तारीख नहीं दे सकते। और ये बहस लंबी चलती रही। इस तरह की कई बहसें आपने और भी देखी होंगी, जो न जाने आसमान से उतरती हैं, कैसे उतरती हैं और जमीन पर उतरती कोहराम मचा देती हैं। मैं अपने एक भाई से मिलने गया तो वो टेलीविजन पे कुछ प्रोग्राम देख रहे थे, शायद कोई चुनाव का प्रोग्राम आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था। तो उन्होंने ना जाने क्यों कहा, कैसे कहा, कहले बहुत ही मूर्ख दिखता है। उसी समय भाभी जी चाय लेके आई। कहले कौन मूर्ख दिखता है, तुम्हें तो हर आदमी मूर्ख दिखता है, तुम्हें तो हम भी मूर्ख दिखते हैं, हमारा भाई भी मूर्ख दिखता है, हमारी भाभी भी मूर्ख दिखती है, हमारे पिताजी भी मूर्ख दिखते हैं, हमारी माता जी भी मूर्ख दिखती हैं, हमारी बहन भी मूर्ख दिखती है, हमारे जीजा जी भी मूर्ख दिखते हैं, बस एक तुम ही समझदार हो और एक तुम्हारे भाई साहब जो बैठे चाय पी रहे हैं, बस ये समझदार है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि भाभी इतनी गुस्सा क्यों हो गई। उन्होंने कहा तुम वाकई में आप बहुत ही मूर्ख हो, चाय रखो जाओ। हाँ हाँ हम लोग तो बहुत ही मूर्ख है, हमारा पूरा परिवार मूर्ख है, हमारा पूरा खानदान मूर्ख है, हमारा पूरा शहर मूर्ख है, एक तुम ही लोग समझदार हो, एक तुम्हारा परिवार समझदार है। इतनी ज्यादा बहस हो गई कि मैं चाय को पानी की तरह पीकर वहां से भागा। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। हालांकि उस देश का जो चुनाव परिणाम था वो तो आ गया, लेकिन मैंने सुना है कि भाई साहब के घर तक शांति लौट के नहीं आई। तो कई बार आप ऐसे बहस में फंस जाते हैं और इस तरह की बहसबाजी से बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ही शहर में एक समझदार आदमी था, उसका फॉर्मूला है, अगर आप चाहते हैं कि बहस से बचना तो ये फॉर्मूला अपनाइए। दो लोग आपस में बहस कर रहे थे, तो भाई साहब सूरज पूरब से निकलता है कि पश्चिम से निकलता है, उन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। बात गैलीलियो ने कहाँ कहाँ के एग्जाम्पल आ गए कि सूरज पूरब से निकलता है कि पश्चिम से निकलता है। तो एक आदमी को उन्होंने रोका, कहले भाई साहब आप ये बताइए कि सूरज पूरब से निकलता है कि पश्चिम से निकलता है। वो कहले यार माफ़ करना, ये मामला तुम लोग आपस में निपटा लो, क्योंकि मैं दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे पता नहीं कि आपके मोहल्ले में सूरज पूरब से निकलता है या पश्चिम से निकलता है। अब आप ही बताइए। समझदार वो दोनों थे और तीसरा आदमी जो दूसरे मोहल्ले में रहता है। समझदारी से काम करिए और बहस से बचिए। आज की गप्पों में इतना ही। नमस्कार।